स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ सोना BLW के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज बात करें तो लगभग 2.89% की गिरावट देखने को मिली है। वही कंपेयर कर ले हम लोग एक महीने में, तो एक महीने में लगभग 5% के आसपास गिरती हुई स्टॉक मिल रही है। 6 महीने से कंपेयर करें तो 6 महीने में इसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया आपको। 17.5% का अच्छा तेजी हमें देखने को मिली है। तो चार्ट पे चलिए थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग चार्ट पे बात करें सपोर्ट की, 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट इसके लिए निकल के आ रहा है, ये जो लेवल है, लेवल को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। ये 602 का लेवल है, तो ये पहला सपोर्ट हमारा ये अच्छा निकलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सोना BLW एक फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 640 के लेवल के आसपास हो सकता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, थोड़ा मैं जूम आउट करने की कोशिश करूंगा। ये बार बार इसे रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है 640 के लेवल को। अब गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इस लेवल को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के तौर पे देखने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट बना लेता है, बनाने में कामयाब रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमारा 680 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। फिलहाल के लिए एक फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं आपको लेवल आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऊपर के लेवल से ये बार बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। 640 अगर एक सपोर्ट बनता है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये स्टॉक आपको फिर 680 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल के लिए 602 इसका एक मजबूत लेवल निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इंडिकेटर की मदद लेना चाहूँ यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे 1 डे के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंडिकेटर है सेल का इंडिकेशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 12 ऐसे इंडिकेटर जो सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं, 4 ऐसे इंडिकेटर जो बाय का इंडिकेशन दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाकर मूविंग एवरेज की बात करूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूँ, वहां भी इंडिकेशन कहीं ना कहीं हमें सेल का नजर आता हुआ दिख रहा है। और जो 100 डेज की बात करूँ, 100 डेज में कहीं ना कहीं इंडिकेटर हमें बाय का इंडिकेशन शो कर रहा है। अगर मैं इस इंडिकेटर के टाइम फ्रेम को चेंज करूँ, यहाँ से मैं इसे 1 वीक या 1 मंथ में लगा कर दिखाने की कोशिश करूँ, तो 1 वीक में आपको कहीं ना कहीं बाय का इंडिकेशन नजर आता हुआ दिख रहा है। तो जो भी हमारे मूविंग एवरेज है, 1 वीक में कहीं ना कहीं इंडिकेशन बाय का शो करते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है स्टॉक के लिए, जो कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम नजर आती हुई दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग जो है लगभग 30% के आसपास नजर आती हुई दिख रही है, जो कि सबसे नेगेटिव बात इसके लिए निकलती हुई आ रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं, तो इसे समय समय आपको एनालाइज करने की जरूरत है। इसके क्वार्टर पर नजर रखिएगा। अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं, तो 1 ईयर की बात करें तो 40.91 यानी कि लगभग 41% का रिटर्न बना के दिया। 6 महीने की बात करें 26% का रिटर्न बना के दिया। 3 महीने की बात करें 10% का रिटर्न बना के दिया। 2 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले किसी ने अगर पैसा लगाया होता, लगभग 3% का अभी भी लॉस उन्हें होता। अगर मैं बात करूं साथ ही साथ अपडेट डिविडेंड की, तो कॉर्पोरेट एक्शन में आप देख पा रहे होंगे 5 फरवरी 2024 को इसने लगभग ₹1.5 के आसपास का डिविडेंड दिया था। और 2023 की बात करें, 2023 में इसने लगभग 2 बार डिविडेंड दिया, यानी कि ऑलमोस्ट ₹3 का डिविडेंड दिया। 2022 की बात करें तो वहां पर भी इसने 2 बार डिविडेंड देने की घोषणा की थी। चार्ट पे लेवल्स मैंने आइडेंटिफाई करा दिया। अगर मैं थोड़ा बाय एंड सेल के इंडिकेटर लगा के देखो, तो ये आपका जो है अभी फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं सेलिंग इंडिकेशन यहाँ पर शो करता हुआ दिख रहा है। इसलिए इसमें सोच समझ कर थोड़ा काम करिएगा। आप इसमें न्यू फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे सेटल होने दीजिए। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी एंट्री बनती है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 640 इसका अगर बन जाता है तो एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा TCS, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विस की मैं बात करने वाला हूं। आज के दिन बात करें, जो मार्केट क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.75% की नेगेटिव रिटर्न के साथ इसने क्लोजिंग की है। अगर मैं चार्ट पर चलिए एनालाइज करने की कोशिश करूं, 1 डे के टाइम फ्रेम के चार्ट लगा हुआ, सबसे पहले डाउन साइड में सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट का जो लेवल होना चाहिए, इसका पहला जो लेवल, जो मजबूत लेवल है, वो 3600 का लेवल है। तो ये एक सॉलिड सपोर्ट है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं, अभी स्टॉक्स लगभग 4200 के आसपास के लेवल को टच करते हुए आया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। आपको मालूम होगा कि जो भी हमारे IT के स्टॉक्स है, उसके जनरली मेन काम जो होते हैं वो हमारे बाहर के मार्केट में होते हैं, यानी कि अमेरिकन बाजार में ज्यादा होती है। अगर अमेरिका में गिरावट देखने को मिलेगी IT सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हमारे इंडियन बाजार में मिलेगा। तो आप TCS की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, विप्रो की बात करो, तो इस तमाम जो भी दिग्गज कंपनी IT की है, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर TCS के लिए भी बनी पड़ी हुई है। अगर बात करें यहाँ पर TCS की, तो नए सपोर्ट के आसपास घूमता हुआ दिख रहा है, जो कि इसका लेवल 3820 के आसपास नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर ये स्टेबल हो जाता है, तो फिर यहाँ से वापस से ये बाउंस बैक करने में कामयाब हो जाएगा। अगर ये स्टेबल यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो फिर ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 3740 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। TCS एक यहाँ पर जोन में चलता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से ये इसे सस्टेन करने के बाद ऊपर के साइड अपसाइड मूव करता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग मान के
के चल सकते हैं कि 3820 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख गया। अदरवाइज ये अगर डाउन साइड में चला जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं ये हमारा जो लेवल है 3740 के आसपास, वहां पर ये आपका स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। मगर मार्केट का भी जो मिजाज आप देख रहे हैं, 4 दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है, तो होपफुली आईटी में भी वापस तेजी देखने को मिले, यहाँ से हमारा जो टीसीएस है या फिर इंफोसिस जैसे जो भी दिग्गज कंपनी है उसमें भी बाउंस बैक देखने को मिले। तो मैं थोड़ा सा पीछे में समय दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा समय में पीछे जाकर आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा लेवल को, जिससे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो आप देख पा रहे होंगे इस लेवल से इसने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ से बार बार प्रेशर सेलिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं 3820 के पास अच्छा यहाँ पर सेलर हैवी है, तो यहाँ पर सेलर लोग जो है हावी है, यहाँ पर बार बार वहां से रिटेस्ट करने के बाद गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पर ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनता है तो फिर 3820 एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ आपको दिख सकता है यहाँ पर। तो ये जो जोन है एक इंपॉर्टेंट जोन पर अभी आपका टीसीएस घूमता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा बचिएगा। अभी जैसे ये सस्टेन करता है फिर अगर अपसाइड के साइड मूव देता है तो फिर कहीं ना कहीं आप मजबूती इसमें समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करिएगा, मैं 1 वीक के चार्ट फ्रेम में लगा दूं तो 1 वीक में चार्ट को आपको लगा दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि लेवल आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से इस लेवल से बार बार यहाँ से रिटेस्टमेंट इसको देखने को मिला, वापस से वहां से सेलर इसे सेल करते हुए मिले, यानी कि यहाँ पर सेलर लोग बैठे हुए हैं जो वो यहाँ पर हैवी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो अभी हमारा जो टीसीएस है सेम जोन में चलता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दूं, मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको स्टडी पर्पज से ये वीडियो दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये अभी जो इस जोन के आसपास जैसा मैं बता रहा हूँ वहां पर चलता हुआ दिख रहा है, इसलिए सिंपली फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पर वेट करना एक अच्छा फैसला हो सकता है। बाकी ये आपका डिसीजन होना चाहिए, आपको क्या करना है। थोड़ा सा मैं अगर इंडिकेटर की मदद से भी इसे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि इंडिकेटर इसके लिए क्या कह रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर में टीसीएस क्या कहना चाह रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ज्यादातर जो इंडिकेटर है सेल का इंडिकेशन शो करते हुए नजर आ रहे हैं। 14 ऐसे इंडिकेटर है जो सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज में भी स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर टाइम फ्रेम को मैं चेंज करके 1 वीक में लगाऊं तो मैं 1 वीक में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 1 वीक में आपको बाय का इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है टीसीएस में। तो आप सोच समझ के इसमें काम करिएगा। अगर थोड़ा सा मैं 1 मंथ की बात करूं तो 1 मंथ में इसमें इंडिकेशन क्या दिखा रहा है, तो 1 मंथ में भी यहाँ पर बाय का इंडिकेशन दिख रहा है, यानी कि मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है 1 मंथ के अंदर। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूं तो मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फोरकास्ट रेटिंग्स में 42 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जो अपसाइड को टारगेट दिया है 4787, यानी कि इस लेवल से टारगेट बहुत ऊपर हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। और डाउन साइड के टारगेट की बात करें तो टारगेट दिया है डाउन साइड में 3040। ये तो ज्यादा मुश्किल है, ये तो पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे साइड का टारगेट है। तो ये तभी होगा जब पूरा आईटी सेक्टर आपका क्रैक कर जाए या फिर टीसीएस में कुछ नेगेटिव बातें निकल के आए, तभी ये पॉसिबल है। फिलहाल के लिए हम हायर साइड जो पॉजिटिव साइड है हमारे लिए उसे हम लोग लेके चल सकते हैं 4787, नहीं तो नहीं हमारे लिए टारगेट हो सकता है कम से कम जो 4200 का जो वापस से टारगेट हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो आप देख पाएंगे 10 सालों में से 246% का रिटर्न बना के दिया है। 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 74% का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं बात करूं 2 सालों में तो 2 सालों में लगभग 7.70% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें लगभग 20.32%, 6 महीने की बात करें तो 12.72%, यानी कि रिटर्न भी इसने अच्छा बना के दिया है आपको। तो आप इसमें अगर बने रहना चाहते हैं तो ये आपका फैसला होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। और जो लोग नए जुड़े मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये वीडियो आपको मदद करेगी थोड़ा डिसीजन लेने में। तो मेरे चैनल पर जो लोग नए जुड़े प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं समय समय पर आपके लिए अच्छी फंडामेंटल स्टॉक्स को एनालाइज करता रहूंगा।